गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर कहने का मतलब बिजनेस में जितने पार्टनर थे ऑल आर इंसॉल्वेंट्स, दे आर इनकैपेबल टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस बाय सेलिंग दियर पर्सनल प्रॉपर्टीज। पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उनका सफिशिएंट कैश नहीं आएगा जिससे कि बिजनेस का लायबिलिटी पे ऑफ कर सके। इस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं उनको पेमेंट कम देते हैं, जो कैश बैलेंस अवेलेबल होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे ऑफ करने में यूज कर लेते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटी का फुल पेमेंट न हुआ तो उनका बैलेंस को डिफिशियंसी में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए एक प्रॉब्लम है, सचिन, राहुल और लक्ष्मण 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। दे आर बैलेंस शीट, उनका एक बैलेंस शीट दिया। एसेट्स में देखिए बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, 5 एसेट्स है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हुआ PL अकाउंट। राहुल का कैपिटल डेबिट बैलेंस है, सचिन और लक्ष्मण का कैपिटल क्रेडिट है। यहाँ सचिन का लोन है, सचिन पार्टनर्स है, उसका लोन है तो कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब क्रेडिटर हो गया आउटसाइड लायबिलिटी, इसको हम लोग रियलाइजेशन में नहीं लेंगे, इसका एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट में पेमेंट करने का कोशिश करेंगे, जो बैंक अवेलेबल होगा पेड कर देंगे। वीक फिनेंशियल कंडीशन के चलते पार्टनर लोग बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया और एसेट्स बेच के देखिए 5 एसेट्स बेचा है। लैंड एंड बिल्डिंग 26, प्लांट एंड मशीनरी 30, फर्नीचर 3, स्टॉक 3, डेटर 2, ऐसे करके सारा एसेट्स बेच दिया। नीचे देखिए एक्सपेंस पे कर दिया 3500। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंसॉल्वेंसी का लुक में देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सचिन का प्रॉपर्टी था प्राइवेट घर पे 33, उसका लायबिलिटी था 35, तो यहाँ कोई सरप्लस नहीं है बल्कि शॉर्टेज है, तो हम लोग सचिन को इग्नोर कर देंगे। राहुल का भी सेम केस है, देखिए प्रॉपर्टी कम है, लायबिलिटी बेसी है, यहाँ भी सरप्लस नहीं है। लेकिन लक्ष्मण में देखिए यहाँ पे 2000 रुपया सरप्लस है, इसका मतलब हुआ लक्ष्मण का प्रॉपर्टी को सेल करने से 2000 रुपया सरप्लस आया। अब उन दोनों के प्रॉपर्टी से कोई सरप्लस नहीं आया। नेसेसरी लेजर बनाना है तो डिसोल्यूशन की तरह इसमें रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाते हैं, साथ में क्रेडिटर अकाउंट एक बनाएंगे जिससे कि पता लगाए कि क्रेडिटर को कितना पैसा फाइनली पे किया और डिफिशियंसी में कितना ट्रांसफर हुआ। और लास्ट में एक डिफिशियंसी अकाउंट बनाएंगे टू चेक द सोल्यूशन को चेक करेंगे हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं, उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे डिफिशियंसी अकाउंट। चलिए इसको सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, रियलाइजेशन अकाउंट। 5 एसेट्स था, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000, ठीक है। इसके बाद था फर्नीचर, स्टॉक, डेटर टू फर्नीचर टू स्टॉक टू डेटर। फर्नीचर का पैसा था 555, ये तीनों 5000 करके था। तो सिस्टम है एसेट्स 2 में ले लेंगे, बट लायबिलिटी को बाई में नहीं लेना है, उसका अकाउंट बनाना है। इसके नीचे चलते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में नाम राहुल, सचिन, राहुल, लक्ष्मण, बाई बैलेंस BD 47 और 35, बाई बैलेंस BD 47,000, इसमें नहीं है 35,000। इसका उल्टा है, उल्टा इन द सेंस टू बैलेंस BD राहुल का अमाउंट है 50,000, अब PL अकाउंट एक है। एसेट्स की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
लॉस हुआ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इक्वल पार्टनर है, 37 को बांटना है 12 3 3 3, 12 3 3 3, 12 3 3, एक बढ़ा देंगे 4। कैपिटल का बैलेंस लिख दिए, एसेट्स वगैरह ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, सचिन का लोन है, बाई सचिन लोन, सचिन कॉलम में उसको भी ट्रांसफर किए। बैंक बैलेंस नहीं है, चूंकि क्रेडिटर को रियलाइजेशन में नहीं ले गए तो हमको क्रेडिटर अकाउंट में लाना होगा। बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिटर का बैलेंस है 65,000। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पेमेंट नहीं देते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में इसको पेमेंट दे देंगे। अब ये हम लोग का अकाउंट हो गया। एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को अगर बेचते हैं तो यहां आएगा बाई बैंक अकाउंट। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, प्लांट एंड मशीनरी 30, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 3 डेटा 2, स्टॉक 3,000, डेटर 2,000, 56, 62, 64। ये रियलाइजेशन से निकल के बैंक अकाउंट में चला आएगा, बैंक में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। $64,000। क्रेडिटर को अभी पेमेंट नहीं देना है, रियलाइजेशन में एक्सपेंस बोला है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस 3,500 है, यहां ले आते हैं टू बैंक अकाउंट 3,500 एक्सपेंस, उसको ले आए बैंक में। ये रहा बैंक बाई रियलाइजेशन, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। आप एक चीज देखो, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, यहां देखो सचिन से कुछ नहीं मिला, राहुल से भी कुछ नहीं मिला, बिकॉज इनका लायबिलिटी बेसी है, बट लक्ष्मण से यहां देखो 2,000 मिला। तो कैपिटल में ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें बाई बैंक स्टेट रियलाइज्ड, लक्ष्मण कॉलम में 2,000 और उसका पोस्टिंग बैंक में आ जाएगा टू लक्ष्मण कैपिटल। बैंक का पोजीशन देखिए 66,000 इधर है, इस साइड आइए, यहां पैसा बचा है 62,500। इस मनी को हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट देने में यूज कर लेंगे। क्रेडिटर अकाउंट में ले आते हैं उसको टू बैंक 62,500। यहां देखिए क्रेडिटर 65,000 था, पेमेंट कम हुआ है, क्रेडिटर 65,000 है, 65 है, थोड़ा सा पेमेंट कम हुआ, पैसा नहीं है, इसको लिख देते हैं टू डिफिशियंसी ट्रांसफर। लास्ट में डिफिशियंसी अकाउंट बना के चेक करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये सामने रियलाइजेशन अकाउंट है,
रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, लॉस आएगा, रियलाइजेशन का डेबिट बेसी होगा, क्रेडिट में जाएंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सचिन, राहुल, लक्ष्मण, लॉस ऑन रियलाइजेशन 65, 70, 83, 500, 83, 500, 500, 19, 500। इक्वली बांटना है, इक्वली बांटना है तो 6, 500 हो गया। इसका पोस्टिंग कैपिटल में ले आते हैं, कैपिटल में 2 रियलाइजेशन 6, 500, 6, 500। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, आंसर जिधर आ जाए डिफिशियंसी के नाम से ही रिकॉर्ड होगा। इसका इधर का टोटल है 67,000, इधर है 67, यहां लिखेंगे 2 डिफिशियंसी, माइनस करेंगे 67,000 से 12,333 और 6,500, दैट इज 48,167। इसका इधर का टोटल बेसी होगा 68,833, इसका इधर आएगा बाई डिफिशियंसी, वही पैसा आ जाएगा 68,833। इसका इधर टोटल हुआ 37, इधर लाए 37,000 माइनस 12,334 माइनस 6,500, 18,166। अब डिफिशियंसी अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं क्रेडिटर को, इनको बाई साइड में, इधर 2 है तो उसमें बाई में, इधर 2 है तो बाई में, इधर बाई है तो 2 में आएगा 68,833। ये एक अकाउंट रखे डिफिशियंसी अकाउंट, इसमें आएगा 2 राहुल कैपिटल अकाउंट। राहुल कैपिटल का अमाउंट था 68,833 बाई सचिन कैपिटल बाई लक्ष्मण कैपिटल, और एक आएगा बाई क्रेडिटर्स। उसके बाद अगर टोटल मैच कर जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन सही बनाए। 48,167, इसका आया 48,167। अच्छा, उसका था 18,166, क्रेडिटर का था 2,500। ठीक है, अब चेक करते हैं। इस साइड का टोटल है 48,167 प्लस 18,166 प्लस 2,500, 68,833। इसका भी टोटल हो जा रहा है 68। इसका मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग सही किए हैं। सबसे पहले फिर से आप एक बार टॉपिक को देख लीजिए, रिकैप कीजिए। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर में रियलाइजेशन अकाउंट पहले की तरह बनता है, चेंजेज है, लायबिलिटी को रियलाइजेशन का बाई में नहीं लाते हैं, उसका एक अकाउंट कर देते हैं, और लास्ट में जो बैंक में पैसा बचेगा लायबिलिटी को पेमेंट करने में यूज कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल की तरह बना, सारा एंट्री आया, कैपिटल को क्लोज कर दिए डिफिशियंसी में। बैंक में एंट्री लाने के बाद जो पैसा बचा था क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिए, क्रेडिटर को फुल पेमेंट नहीं कर पाए तो डिफिशियंसी में ट्रांसफर कर दिए, और कैपिटल का बैलेंस भी डिफिशियंसी में ट्रांसफर किए थे। ठीक है, इसके बाद डिफिशियंसी अकाउंट में एंट्री का पोस्टिंग किए। अगर डिफिशियंसी अकाउंट में पोस्टिंग मैच कर जाता है टोटल तो हम लोग समझिए सही बना है।
तो ये टॉपिक हो गया इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके मिलाते रहिए, देखिए आपको 100% समझ में आएगा। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।